तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 24 जुलाई 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, ज्ञानवापी परिसर में आज सुबह 7 बजे से शुरू होगा एएसआई सर्वे। कोर्ट से इसकी अनुमति अभी हाल ही में 21 जुलाई को मिली थी। जी हाँ, ज्ञानवापी परिसर में आज सुबह 7 बजे से एएसआई की टीम सर्वे शुरू करेगी। वाराणसी कोर्ट पहले ही मस्जिद के वुजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे करने की अनुमति दे चुका है। दोस्तों बात यह है कि अभी हाल ही में बीते 16 मई को हिंदू पक्ष की ओर से यह अपील की गई थी कोर्ट में कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो परिसर है उसका एएसआई सर्वे करवाया जाए, यानी कि साइंटिफिक सर्वे, ताकि ये पता चल सके कि जो ज्ञानवापी अभी मस्जिद है कि वो पहले भी कई 100 साल पहले मस्जिद थी या फिर मंदिर। दोस्तों आपको बता दें एएसआई सर्वे के दौरान कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के जरिए किसी भी चीज के बारे में ये पता लगाया जाता है कि वो कितने साल पुरानी है। इसी कड़ी में एक और खबर आ रही है कि ज्ञानवापी परिसर के एएसआई से सर्वे से पहले वाराणसी में जारी किया गया हाई अलर्ट। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसका बहिष्कार करने का ऐलान किया है। जी हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की टीम आज सोमवार सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजू खाने को छोड़कर बाकी अन्य हिस्सों का सर्वे कर रही है। हालांकि इसी बीच ये खबर आ रही है कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के आदेश के खिलाफ आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर सर्वे की तिथि आगे बढ़ाने की मांग रखी है। साथ ही में मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि आज सोमवार को जो सर्वे होगा उसमें हम शामिल नहीं होंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। वहीं दूसरी ओर इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के सर्वे को लेकर पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने भी सावधानी और सुरक्षा बढ़ा दी है। दोस्तों एक और बात यह है कि जब अभी हाल ही में बीते 21 जुलाई 2023 को वाराणसी कोर्ट ने सर्वे कराने की अनुमति दी तो उसके तुरंत बाद ही मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और इस याचिका पे आज ही सुनवाई होनी है। आसान शब्दों में कहें तो देश का सबसे बड़ा कोर्ट आज सोमवार को एएसआई सर्वे की सुनवाई के दौरान इस पे रोक भी लगा सकता है। तो शायद इसी वजह से ये चालाकी दिखाई गई है कि एएसआई सर्वे सुबह 7 बजे से ही शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आज सोमवार को इस मामले में सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पे रोक भी लगाई जा सकती है। इसी कड़ी में देखें एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, एएसआई सर्वे से सामने आएगा 353 साल पुरानी लड़ाई का सच। जी हाँ, हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि मुगल शासक औरंगजेब के फरमान से वर्ष 1669 में आदि विशेश्वर का प्राचीन मंदिर ध्वस्त करके उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। हिंदू पक्ष की ओर से ये तर्क अभी हाल ही में कोर्ट में भी दिया गया था। इस बारे में हिंदू पक्ष की ओर से ये भी कहा गया है कि साल 1670 से ही ये लड़ाई जारी है, यानी कि इस लड़ाई को लगभग 353 साल हो गए हैं। तो अब इसी कड़ी में ये कहा जा रहा है कि एएसआई सर्वे होने के बाद 353 साल पुराना सच सामने आ जाएगा। हालांकि इस बारे में मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि ज्ञानवापी में पहले भी मस्जिद थी, मंदिर को ध्वस्त करके यानी को तोड़ के उस पे कोई भी मस्जिद नहीं बनाई गई है, ऐसा कहना मुस्लिम पक्ष का है। बहरहाल वैज्ञानिक जांच से ज्ञानवापी का सच सामने आ जाएगा। आ गया है आपस में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा पुरानी है। तो जो ज्ञानवापी मस्जिद है और जो उसका परिसर है, वहाँ पे जो उसके पत्थर वगैरह है और जो बाकी दूसरी चीजें हैं, उसके बारे में ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये चीजें कितनी पुरानी है। अगर सर्वे हो जाने के बाद, कार्बन डेटिंग हो जाने के बाद ये पता चलता है कि ज्ञानवापी मस्जिद से जो भी पत्थर मिले हैं या जो बाकी दूसरी चीजें मिली हैं वो मस्जिद से बनने के पहले के हैं, तो फिर ये काफी हद तक साफ हो जाएगा कि मस्जिद बनने से पहले वहाँ पे कोई दूसरी इमारत थी। लेकिन कार्बन डेटिंग के बाद ये बात सामने आती है कि वहाँ पे जो भी पत्थर वगैरह है और जो बाकी दूसरी चीजें हैं तो वो मस्जिद के बनने के बाद की हैं या उसी दौरान की हैं। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष का पलड़ा भारी हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो ये काफी हद तक पता चल जाएगा कि वहाँ पे मस्जिद ही थी। कुल मिलाकर कहें तो दोनों ही के चांस हैं। देखिए एक और बड़ी खबर, दिल्ली की 2 मस्जिदों को आया रेलवे का नोटिस। रेलवे ने कहा जहाँ मस्जिद बनी है वो हमारी जमीन है। अब इस बारे में वक्फ बोर्ड ने दी है सफाई। जी हाँ, रेलवे की तरफ से अभी हाल ही में दिल्ली की 2 मस्जिदों को नोटिस भेजा गया था। रेलवे ने दिल्ली के बंगाली मार्केट एरिया की एक मस्जिद और प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के पास एक मस्जिद को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटा लें, क्योंकि ये हमारी जमीन है। यानी कि रेलवे ने ये कहा कि यहाँ से मस्जिदों को हटाओ। तो अब इसी कड़ी में वक्फ बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी महफूज मोहम्मद ने दावा करते हुए कहा है कि दोनों मस्जिद तिलक ब्रिज के पास और दूसरी बंगाली मार्केट की मस्जिद, यानी कि जिन 2 मस्जिदों को लेकर नोटिस जारी किया गया है रेलवे की ओर से, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इस बारे में वक्फ बोर्ड ने रेलवे के नोटिस को भेजने को आश्चर्यजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि ये मस्जिदें वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। दोनों ही मस्जिदों को ब्रिटिशों द्वारा यानी कि अंग्रेजों द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपा गया था। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली की 2 मस्जिदों को लेकर भी नया मामला शुरू हो गया है। जाहिर बात है अगर आने वाले दिनों में कोर्ट का फैसला रेलवे के पक्ष में आ जाता है तो इन दोनों मस्जिदों को भी हटाना पड़ सकता है। देखें अगली खबर, 6ठी से 12वीं तक की क्लास की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जी हाँ, देश भर के सरकारी और आवासीय स्कूलों में कक्षा 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं को फ्री में सैनिटरी पैड देने और महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर आज देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें ये याचिका कार्यकर्ता जय ठाकुर ने दाखिल की है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ये निर्देश जारी करने की मांग की गई है कि देश भर में जो भी सरकारी स्कूल है या आवासीय स्कूल है तो उनमें जो भी ऐसी लड़कियां पढ़ती हैं जो कि 6ठी से 12वीं में है तो ऐसी लड़कियों को पीरियड्स के समय के लिए सैनिटरी पैड फ्री में मुहैया कराया जाए। साथ ही स्कूलों के अंदर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शौचालय अलग से बनाया जाए। तो आज सोमवार को ये
ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। जाहिर बात है, अगर फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में चला जाता है तो फिर केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को देश भर के सरकारी स्कूलों में और आवासीय स्कूलों में पीरियड्स के समय के लिए सैनिटरी पैड और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शौचालय अलग से बनवाना होगा। बाकी दोस्तों, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि याचिकाकर्ता की ओर से ये जो मांग की गई है कि 6ठी से 12वीं क्लास की लड़कियों को पीरियड्स के समय के लिए सैनिटरी पैड बिल्कुल फ्री में दिया जाए और लड़कियों महिलाओं के लिए शौचालय अलग से बनाया जाए, तो आपकी पर्सनल राय के हिसाब से ये मांग पूरी होनी चाहिए या नहीं। आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगली खबर, सीमा से 18 घंटे हुई पूछताछ, जांच एजेंसियां अभी भी हैं उलझन में। पूछताछ के दौरान अचानक ही रोने लगती है सीमा हैदर। जी हाँ, क्या सीमा प्यार में पाकिस्तान से नोएडा आई है? ये गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। वजह यह है कि हर सवाल का सटीक जवाब और कॉन्फिडेंस। ताज़ा जानकारी में ये बताया गया है कि सीमा हैदर ने 18 घंटे की पूछताछ में इस तरह से बेबाकी से जवाब दिया है जैसे उसे किसी ने ट्रेंड किया हो, यानी कि पहले इसकी ट्रेनिंग मिली हो। इसी की वजह से एजेंसियों को ये शक है कि सीमा के भारत आने का मकसद कुछ और ही है। वहीं ये बताया गया है कि सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान अफसरों ने ये देखा है कि सवालों से बचने के लिए सीमा हैदर अचानक ही रोने लगती है। यानी कि ये कहा गया है कि सीमा हैदर जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती है तो सवाल के जवाब में रोने लगती है अचानक ही, और फिर थोड़ी देर के बाद ही मुस्कुराकर जवाब देने लगती है। बताया गया है कि अक्सर देखा गया है कि जब जांच एजेंसियां अपनी तरह से पूछताछ करती हैं तो सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन सीमा हैदर को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसी की वजह से ये अंदाजा लगाया गया है कि शायद पहले ही उसे इस बात की ट्रेनिंग दे दी गई है। सीमा हैदर को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि सीमा हैदर मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 2 लोगों को लिया गया गिरफ्तारी में। जी हाँ, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में अवैध ढंग से दाखिल हुई सीमा हैदर से जुड़े मामले में यूपी एटीएस ने बुलंदशहर से 2 भाइयों को कस्टडी में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक इन्हीं दोनों पर सीमा हैदर और सचिन मीणा के आधार कार्ड और दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने का आरोप है। इनके नाम पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा है, जो अहमदगढ़ में एक जन सेवा केंद्र चलाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इन्हीं दोनों पे ये आरोप है कि इन्होंने सीमा हैदर का आधार कार्ड बनाया, यानी कि नकली आधार कार्ड, और बाकी दूसरे दस्तावेजों में छेड़छाड़ की। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान में 3 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया, सभी ने इस्लाम को कबूल किया। जी हाँ, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समूहों पे जुर्म लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते दिनों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के लिए मंदिर को तोड़ दिया गया था। अब इसी कड़ी में ये ताज़ा खबर आ रही है कि हिंदू व सिख युवतियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समूह के पीड़ित परिवारों ने भारत सरकार से इस मामले में मदद की गुहार लगाई है। वहीं भाजपा नेता मनजिंदर सिंह ने इस मामले में ट्वीट करके विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप करने को कहा है, यानी कि इस मामले में आवाज उठाने को। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार फिलहाल धर्म परिवर्तन की ये घटना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जिला में रहीम यार खान की है। जानकारी के मुताबिक यहाँ 3 बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। इन लड़कियों की उम्र 16 साल या फिर इससे भी कम है। जानकारी के मुताबिक इन तीनों लड़कियों को, जिनके नाम परमेश, रोशनी और चांदनी है, इन तीनों को अगवा कर लिया गया है। अब इस मामले में लड़की के पिता ने कहा है कि उन्हें पहले ही शक था कि उनकी बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक परिवार ने पुलिस से वहाँ पे सहयोग मांगा, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। फिर कुछ ही देर के बाद परिवार को पता चला कि तीनों बच्चियां उनके जिले से 60 किलोमीटर दूर डहरकी में पीर मियां जावेद अहमद कादरी के घर पे कैद हैं। उनकी बेटियों की एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें उनकी बच्चियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। आप ये वीडियो खुद भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ओरिजिनल वॉइस के साथ। तस्दीक करते हैं हम साथ दिल के ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। आइए अब देखें अगली बड़ी खबर, गूगल का बड़ा एक्शन। जी हाँ, गूगल की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत कंपनी बड़ी संख्या में गूगल अकाउंट को बंद करने जा रही है। गूगल अकाउंट बंद होने का मतलब है कि जीमेल अकाउंट, गूगल ड्राइव या गूगल की जो भी चीजें हैं वो बंद हो जाएंगी। दरअसल बात यह है कि कंपनी इनएक्टिव अकाउंट को बंद करने जा रही है, यानी कि वो गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट जो काफी दिनों से लॉगिन नहीं हुए हैं, उनके सभी अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। चाहे फिर वो जीमेल हो या उससे जुड़ा गूगल ड्राइव हो या उससे जुड़ा गूगल का कोई दूसरा अकाउंट हो, जैसे कि गूगल फोटोज वगैरह। देखिए अगली खबर, दिल्ली में यमुना का पानी फिर खतरे के निशान से ऊपर आया। एक बार फिर से निचले इलाकों के लोगों को हटाया गया है ताकि बाढ़ में इन्हें कोई परेशानी न उठानी पड़े। जी हाँ, दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। अभी हाल ही में बीते रविवार सुबह हंथनी कुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर बढ़कर 205.81 मीटर हो गया। हालांकि शाम को थोड़ा कम हुआ, लेकिन रात को फिर से बढ़ गया। इसी कड़ी में ये बताया गया है कि निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग पानी कम होने के बाद अपने घरों में लौट आए थे तो उन्हें दोबारा शिविर में भेज दिया गया है, यानी कि जो टेंट वगैरह लगाया गया है रहने के लिए उन्हें दोबारा भेज दिया गया है, क्योंकि बाढ़ एक बार फिर से आ सकती है देश की राजधानी दिल्ली में। बाकी दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि आज 24 जुलाई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में आज भी बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा बिहार में और पश्चिम बंगाल में भारी से कम यानी कि मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी जिन राज्यों के यहाँ पे नाम नहीं है वहाँ पर मध्यम से कम यानी कि हल्की बारिश हो सकती है, या फिर उन जगहों पर मौसम सूखा हुआ रह सकता है।
देखिए अगली खबर, मुहर्रम को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, शांति बनाए रखने की हुई है तगड़ी तैयारी। जी हां, बिहार के प्रखंड क्षेत्र खगड़िया में शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम का पर्व संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त और सजग हो गई है। इसे लेकर क्षेत्र के 425 लोगों पे धारा 107 की कार्रवाई की गई है। यानी कि पुलिस को जिन लोगों को लेकर शक है कि इनकी वजह से माहौल बिगड़ सकता है तो उन पर पहले ही एक्शन ले लिया गया है ताकि मुहर्रम का पर्व शांति के साथ मनाया जा सके। देखिए अगली खबर, ट्विटर का लोगो बदलेंगे एलन मस्क, नीली चिड़िया की जगह एक्स हो सकता है नया लोगो। जी एलन मस्क माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का लोगो बदलने जा रहे हैं। ये बदलाव आज से ही हो सकता है। जानकारी के मुताबिक ट्विटर का अब नया लोगो नीली चिड़िया की बजाय एक्स हो सकता है। देखिए अगली खबर, टमाटर पे फिर चढ़ा महंगाई का रंग। अभी हाल ही में इसके दाम थोड़े कम हुए थे लेकिन फिर से बढ़ गए हैं। जी हाँ, टमाटर पे चढ़ा महंगाई का रंग अभी हाल ही में हल्का फीका होने के बाद फिर से चढ़ गया है। कहने का मतलब ये है कि अभी हाल ही में देश के कई जगहों पे टमाटर के दाम थोड़े कम हुए थे लेकिन एक बार फिर से टमाटर के दाम उतने ही हो गए हैं। यानी कि देश के कई जगहों पे अभी भी 1 किलो टमाटर के लिए 140 रुपए या इससे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में बताया गया है कि कई हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। जानकारी के मुताबिक परवल का खुदरा बाजार में रेट 120 रुपए किलो तक हो गया है। वहीं कटहल भी 100 रुपए प्रति किलो तक हो गया है। ऐसे भिंडी, तुरई, करेला और घिया 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। आसान शब्दों में कहें तो कई हरी सब्जियों के दाम भी लगभग डबल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें, सावन का महीना शुरू होने की वजह से फलों के भाव भी बढ़े हुए हैं। 50 रुपए में 1 दर्जन मिलने वाला केला फिलहाल 80 रुपए या फिर इससे भी ज्यादा का हो गया है। ऐसा ही हाल कुछ बाकी फलों का भी है। देखिए अगली खबर, श्रीलंका में शुरू हो सकता है भारतीय रुपए का इस्तेमाल। विदेश मंत्री बोले, डॉलर यूरो के बाद रुपए में लेन देन पर कर रहे हैं विचार। जी हाँ, आने वाले दिनों में श्रीलंका में भारतीय रुपए का इस्तेमाल शुरू हो सकता है। देखिए अगली खबर, 6 महीने में 87,000 भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता। सबसे ज्यादा लोग अमेरिका गए। अब इसी कड़ी में सरकार ने कहा है कि प्रवासी भारतीयों से, यानी कि जो भी लोग भारत से बाहर गए हैं दूसरे देश बसने के लिए या पहले से वहाँ बस चुके हैं, तो उनसे हम संबंध बेहतर बना रहे हैं। देखिए अगली खबर, बरेली में कांवड़ियों पे पथराव का वीडियो आया सामने। वनखंडी नाथ मंदिर के पास फेंके गए पत्थर। जी हाँ, यूपी के बरेली में अभी हाल ही में बीते रविवार को कांवड़ियों पे पथराव कर दिया गया। करीब 15 मिनट तक हुए पथराव में 6 कांवड़िए घायल हो गए। पुलिस मौके पे पहुंची तो कांवड़िए इस पथराव को लेकर धरने पे बैठ गए। इस मामले में कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिसकी एक झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर, उत्तराखंड में सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की गई जान। गुस्साए साथियों ने कार में लगाई आग। जी उत्तराखंड में बीते रविवार को हुई ट्रक, कार और बाइक की टक्कर में 3 कांवड़ियों की जान चली गई। यानी कि जो लोग कांवड़ लेके जा रहे थे, इसके बाद गुस्साए साथी कांवड़ियों ने कार में आग लगा दी। हालांकि पुलिस ने बाद में मामला शांत कराया। देखिए अगली खबर, कुनो नेशनल पार्क में 11 चीते बड़े बाड़े में शिफ्ट किए गए। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के स्पेशलिस्ट कर रहे हैं चेकअप। वहीं 6 चीतों की रेडियो कॉलर आईडी निकाल दी गई है जो कि गले में पहनाया गया था। जी अभी हाल ही में बीते कुछ महीने के अंदर लगभग 8 चीतों की जान जा चुकी है। इसी की वजह से अब ये नया फैसला लिया गया है कि इनका दोबारा चेकअप करवाया जाए। चेकअप करने के लिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से स्पेशलिस्ट बुलाए गए हैं। यानी कि ये एक्सपर्ट वहीं के हैं जहां से इन चीतों को लाया गया है। देखिए अगली खबर, घर वापसी के लिए कश्मीरी पंडितों को रियायती दर पे जमीन देने पे हो रहा है विचार। 6000 आवास हुए हैं तैयार। जहाँ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि विस्थापन का दर्द झेल रहे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए सरकार उन्हें रियायत दर पे जमीन देने की योजना पे विचार कर रही है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के 6000 पद भरे नहीं जा रहे थे, लेकिन पिछले 3 साल में ये सभी पद भर दिए गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो कश्मीरी पंडितों को उनकी घर वापसी के लिए वहाँ पे यानी कि जम्मू कश्मीर में काफी सस्ते में घर दिया जा सकता है या फिर जमीन। देखिए अगली खबर, एलजीएम में एक्टिंग करते दिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी। 28 जुलाई को थिएटर्स में होगी ये रिलीज। जी MS धोनी ने पत्नी साक्षी के साथ मिलकर प्रोडक्शन कंपनी धोनी एंटरटेनमेंट्स की शुरुआत की है। कपल के इस बैनर की पहली फिल्म एलजीएम यानी कि लेट्स गेट मैरिड है। अब ये भी जानकारी आ रही है कि इस मूवी में महेंद्र सिंह धोनी भी एक्टिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें ये मूवी तमिल भाषा में है। देखिए अगली खबर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ठेके पे देगा पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि हम इसे बेच नहीं रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऑपरेशन को बेहतर बनाना है। आपको बता दें इससे पहले पाकिस्तान कराची के पोर्ट को यूएई को बेच चुका है। देखिए अगली खबर, सूडान में एयरपोर्ट पर प्लेन हुआ क्रैश, 9 लोगों की गई जान। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी आज करेंगे ITPO कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन। देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा ये। सिडनी के ओपेरा हाउस से भी ये बड़ा होगा। लगभग 7000 लोग इसमें बैठ सकते हैं एक बार में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।